बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिलॉसफी में एफोरिज्म नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एफोरिज्म नंबर 1 को डिस्कस किया, जिसमें डॉक्टर हनीमैन ने एक होम्योपैथ फिजिशियन को ये मैसेज दिया कि उसका हाई और इम्पोर्टेंट मिशन क्योर होना चाहिए। अपने पेशेंट की क्योर उसका अहम तरीन और टॉप प्रायोरिटी का मिशन होना चाहिए। अब इस एफोरिज्म में, जैसे कि डॉक्टर साहबान आप जानते हैं कि जो पहले 8 एफोरिज्म हैं, उनमें हनीमैन ने हमें मैसेज दिया है, हमें उन्होंने एक लाए अमल दिया है, एक दस्तूर दिया है जस्ट फिजिशियन के लिए पहले 8 एफोरिज्म में, कि फिजिशियन को कैसा होना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए। अब उसी पहले एफोरिज्म के कंटिन्यूएशन में हनीमैन ने अपने सेकंड एफोरिज्म में, दूसरे एफोरिज्म में, आप देखें कितने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब उन्होंने कहा कि पहले एफोरिज्म में तो ये कहा कि फिजिशियन का मिशन होना चाहिए क्योर। अब दूसरे एफोरिज्म में वो हमें ये बता रहे हैं कि द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, कि आइडियल क्योर है क्या। 2 लफ्ज में यूज किए हैं, हाईएस्ट और आइडियल। हालांकि इनमें से एक भी काफी है, लेकिन उन्होंने 2 लफ्ज यूज किए हैं कि क्योर, हाईएस्ट क्योर और आइडियल क्योर वो क्या है। फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी की रूह से हनीमैन के एफोरिज्म की रोशनी में हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज, पहली उन्होंने खसूसियत बताई है, क्योर का पहला पॉइंट बताया है, दैट इज रैपिड। दैट इज रैपिड, तेज। अक्सर ये मशहूर है कि होम्योपैथिक स्लो तरीका इलाज है, होम्योपैथिक की दवाइयां बड़ा आराम आराम से काम करती हैं। ये एक मशहूर है हमारे बारे में। डॉक्टर साहबान, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमारी फिलॉसफी क्या कह रही है। हनीमैन खुद क्या फरमा रहे हैं, वो होम्योपैथी को स्लो मेथड नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड। जितना जल्दी हो सके अपने पेशेंट को क्योर करना है, रैपिड, जितना जल्दी हो सके। वो एक अलग मैटर है कि मेरी नाअहली की वजह से मुझसे प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट नहीं हो पा रही होती, तो मेरे पेशेंट्स को पूरे तरीके से जल्दी रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर हम ब्लेम कर देते हैं होम्योपैथिक तरीकाकार पे कि एक्चुअली ये तरीकाकार सुस्त है। तरीकाकार डॉक्टर साहबान और डियर स्टूडेंट्स, तरीकाकार सुस्त नहीं है। हनीमैन तो कह रहा है कि हाईएस्ट और आइडियल ऑफ क्योर, क्योर की पहली क्वालिटी ये है कि वो रैपिड होनी चाहिए, होम्योपैथिक क्योर रैपिड। इसलिए इस पर जिन हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने कमेंट्री की है, उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ रैपिड से मुराद भी यही है कि हनीमैन ने तमाम तरीका इलाज को मद्देनजर रखते हुए होम्योपैथी में ऐसी नॉन मैटर पावर को डिस्कवर किया, वाइटल फोर्स को, कि जो बॉडी में तमाम रेगुलेटरी फोर्सेस को कंट्रोल कर रही होती है। रेगुलेटरी फोर्सेस से मुराद हमारे एंजाइम्स, हमारे हार्मोन्स, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कितना फास्ट एक्शन कर रहे होते हैं। आप सर अंदाजा लगाएं, एक न्यूरोट्रांसमीटर जहां से रिलीज होता है ब्रेन में, ब्रेन से रिलीज होता है और वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर कितना फास्ट एक्ट कर रहा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और हर सेल और हर टिश्यू के साथ उसका डायरेक्ट रब्ता है। इसी तरीके से आप एंडोक्राइन सिस्टम को देखें, यहाँ से पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करता है, वो कितना फास्ट थायराइड पे एक्ट कर रहा है TSH, कितना फास्ट ओवरीज पे एक्ट कर रहा है FSH, टेस्टिकल्स पे एक्ट कर रहा है
FSH, LH, ADH कितना फास्ट किडनी पे एक्ट कर रहा है। तो हनीमैन ने ये दस्तूर दिया है कि इन रेगुलेटरी फोर्सेस के बैक पे चूंकि एक ताकत है जिसको उन्होंने वाइटल फोर्स का नाम दिया, इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमारी मेडिसिन नॉन मटेरियलिस्टिक पोटेंसी में यानी डायनामाइज्ड फॉर्म में इतना जल्दी एक्ट करती हैं कि क्योर का पहला पॉइंट ही उन्होंने क्या लिखा है, रैपिड। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड नॉट स्लो। पहला पॉइंट ये है कि क्योर कैसी होनी चाहिए, रैपिड। दूसरी उन्होंने कहा जेंटल। देखिए कितने हनीमैन ने इंसानियत पर एहसान किया है, रैपिड और जेंटल। जेंटल है जो किसी चीज को तकलीफ न दे, जेंटल यानी जिसको आप शरीफ आदमी कहते हैं, जेंटलमैन। यानी होम्योपैथी में उन्होंने इसलिए डाइल्यूशंस का कंसेप्ट दिया है कि हनीमैन जानते थे कि एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम या हर्बल मोड ऑफ सिस्टम में क्रूड फॉर्म इस्तेमाल कराई जाती है और वो क्रूड फॉर्म बॉडी पर बर्डन बनती है, बॉडी पर बोझ बनती है, बॉडी को एग्रवेट करती है। तो हनीमैन ने इस मेथड में कोशिश ये की है कि बॉडी पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े, बॉडी पर ज्यादा बर्डन भी ना पड़े और बॉडी पर को ज्यादा एग्रीवेट भी ना करना पड़े, रद्दअमल भी ना देना पड़े और शिफा हासिल हो जाए। लेकिन शिफा कैसी, रैपिड, जितना जल्दी हो सके। बड़े अहम पॉइंट हैं शिफा के बारे में। हनीमैन का ये बिल्कुल हनीमैन के एफोरिज्म के लफ्ज हैं, इसमें कोई लफ्ज एक्स्ट्रा शामिल नहीं। आप किसी भी बुक को देखेंगे तो ये एफोरिज्म के लफ्ज हैं बिल्कुल। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल। जेंटल इसलिए एक्चुअली हनीमैन ने मटेरियल डोज को भी डिस्करेज किया है, जो हमारे मदर टिंचर्स हैं या लो डाइल्यूशन हैं, ताकि बॉडी पर ज्यादा प्रेशर न पड़े। आप पोटेंसी पे जाएं। पोटेंसी मींस पोस्ट एवोगैड्रो, पोस्ट एवोगैड्रो, जैसे हमारी 12x या 24x से अबव पोटेंसीज होती हैं, ताकि शिफा जो है वो जेंटल हो। जेंटल, जेंटल का मतलब ये है कि आप शिफा भी दें, बॉडी को ज्यादा तकलीफ भी न दें। ये दूसरा पॉइंट। पहला रैपिड, दूसरा जेंटल, तीसरा परमानेंट। बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। शिफा रैपिड होनी चाहिए एफोरिज्म के मुताबिक, जेंटल होनी चाहिए और परमानेंट होनी चाहिए। परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। वो शिफा आर्जी नहीं होनी चाहिए। यानी इसलिए तो होम्योपैथिक में पैलिएशन को मिनिमाइज किया गया है, पैलिएशन को डिस्करेज किया गया है। कि एक बंदा दर्द के साथ आता है, आप उसको पेन किलर इंजेक्शन लगा देते हैं तो वक्ती तौर पर तो ज़ाहिर उसकी सेंसेशन ब्लॉक हो जाएंगी, पेन ठीक हो जाएगी। लेकिन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अगर उस पेन किलर इंजेक्शन का असर है तो वो अपना असर जो खत्म करेगा, फिर पेन शुरू हो जाएगी। हनीमैन ने कहा नहीं नहीं नहीं, शिफा ऐसी नहीं होनी चाहिए। उस वक्त भी मरीज तो कहता है ना, मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे शिफा मिल गई है पेन किलर लगाने से या कोई स्टेरॉइड इंजेक्शन देने से, उसकी बॉडी की क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्सेस रुक जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, तो वो कहते हैं मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन हनीमैन ने कहा कि वो वाली शिफा नहीं, परमानेंट, परमानेंट रेस्टोरेशन। तीसरा पॉइंट, पहला रैपिड, दूसरा जेंटल, तीसरा परमानेंट। यानी मुस्तकिल शिफा होनी चाहिए तो मुस्तकिल होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। रैपिड, जेंटल, परमानेंट, रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ डिजीज। रिमूवल एंड चौथा पॉइंट, कंप्लीट एनिलेशन ऑफ डिजीज। एनिलेशन का लफ्जी मतलब उर्दू में होता है फना करना, किसी चीज को खत्म करना। और फना इसका जो डिक्शनरी में मतलब है डॉक्टर साहबान, इस लफ्ज का जो हनीमैन ने यहाँ यूज किया है एनहिलेशन। एनहिलेशन, एनहिलेशन का मतलब है फना। फना, फना उस चीज को कहते हैं कि जो फिर दोबारा जिंदा ना हो सके, फना, खत्म हो जाए।
अब हनीमैन ये कहता है कि आप सेहत को ऐसे रिस्टोर करें कि एक तो वो परमानेंट रेस्टोरेशन हो, दूसरा कंप्लीट रिमूवल और एनिलेशन ऑफ डिजीज, उस डिजीज को जड़ से उखाड़ फेंके, उस डिजीज को हमेशा हमेशा के लिए फना कर दे। देखिए हनीमैन ने होम्योपैथिक क्योर का म्यार क्या दिया है, रैपिड, स्लो नहीं, जेंटल, तकलीफ दे नहीं, परमानेंट, आरजी नहीं, एनहिलेशन, पैलिएशन नहीं। इसलिए उसके उल्ट लफ्ज हैं जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके अपोजिट लफ्ज हैं। रैपिड, स्लो, जेंटल, जिसके मुकाबले का लफ्ज है कि जैसे वो कोई एक हार्श लफ्ज होता है। परमानेंट, टेम्पोरेरी, एनहिलेशन यानी पैलिएशन नहीं, कंप्लीट बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना ही शिफा है। हनीमैन इस एफोरिज्म में हमसे खिताब कर रहे हैं, क्योंकि पहले एफोरिज्म में उन्होंने हमें यह बताया था कि आपका मिशन क्या होना चाहिए, हर सूरत आपका मिशन क्योर होनी चाहिए। दूसरे एफोरिज्म में फिर देखें उन्होंने कितना हमें गाइड किया है कि मेरे डॉक्टर्स जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर वो कहीं कभी भी परेशान ना हो। अब आप एफरोजम नंबर 2 को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि हनीमैन का नजरिया क्या था, रैपिड, जेंटल, परमानेंट, कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, उसकी तमाम तर बीमारी के तमाम तर एक्सटेंट, तमाम तर असरात, तमाम तर उसके जो मुज़िर असरात हैं, आपने उनको कंप्लीटली फना करना है, कंप्लीटली खत्म करना है। इन द, फिर हालांकि हनीमैन ने वहां रैपिड लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हनीमैन ने कहा कि चलें फिजिशियन को थोड़ा और एक मैं लायामल दे दूं। उन्होंने फिर एक ये फ्रेजम में डबल लफ्ज यूज किया है, इन द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कम से कम वक्त में, शॉर्टेस्ट मुख्तसर तरीन अरसे में। हालांकि रैपिड उन्होंने पहले कह दिया था, लेकिन रैपिड के बाद हनीमैन का लफ्ज शॉर्टेस्ट लिखना फिर हमें ये चीज बावर कराना है कि कभी भी ये ना सोचना कि होम्योपैथी एक स्लो तरीका इलाज है। वो अलग मैटर है कि मेरी नालायकी या नाअहली की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एफोरिज्म हमें ये बता रहा है, हनीमैन कह रहे हैं कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी को फॉलो करेंगे और आप अगर इसके माहिर हैं तो आपने शिफा देनी है रैपिड, रैपिड के साथ फिर लिखा है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट। जेंटल के मुकाबले में उन्होंने लिखा है मोर रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस। फिर जेंटल के मुकाबले का लफ्ज लिखा है कि पहले उन्होंने जेंटल लिखा, फिर उन्होंने कहा शायद फिजिशियन पूरी तरह क्लियर ना हो, तो उन्होंने कहा जी आपका आपकी जो शिफा है वो मोर रिलायबल होनी चाहिए और मोस्ट हार्मलेस वे, तरीकाकार आपका क्या होना चाहिए, रिलायबल, काबिल इत्तेमाद और हार्मलेस। वही बात, बॉडी को किसी स्टेज पर बॉडी पर बोझ ना बने, बॉडी में साइड इफेक्ट ना आए, कम से कम आए, बॉडी को नुकसान न दे। ये जो एक बात मशहूर है होम्योपैथिक के बारे में कि ये फायदा न दे तो नुकसान नहीं देती, देती नहीं वो, हम कई दफा ऐसी चीज यूज करते हैं कि वो नुकसान भी दे देती है। लेकिन हनीमैन ने ये कहा है कि फिजिशियन को कि उसको ये चीज समझनी चाहिए कि वो ऐसे तरीके से शिफा दे। ये देखें, मोर रिलायबल, मोर रिलायबल, निहायत मोतबर, काबिल एतबार और मोस्ट हार्मलेस, कम से कम नुकसानदेह, हार्मलेस, बेजरर, बेजरर तरीके से वो शिफा दे, वे ऑन इजीली। आगे उसने हमें कहा है कि ये तमाम चीजें आपको कैसे आएंगी, कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल्स, कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल्स। जब आप होम्योपैथिक के प्रिंसिपल्स को जामिया तरीके से जानते होंगे, कंप्रीहेंसिव, कंप्रीहेंसिबल
उसके पूरा उसके प्रिंसिपल्स का अहाता करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स को आप समझेंगे, तो फिर आप रैपिड, जेंटल और परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ की तरफ जा रहे होंगे। कितने खूबसूरत अल्फाज हमारे मोहसिन ने यूज किए हैं, फ्रेडरिक डॉक्टर हनीमैन ने, कि शिफा का अब उन्होंने हमें दूसरे एफोरिज्म में शिफा का आइडिया दे दिया है कि ए होम्योपैथिक फिजिशियन, शिफा क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट आइडियल, आइडियल शिफा क्या है, रैपिड, जेंटल, परमानेंट, कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, कंप्लीट रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ डिजीज। फिर लिखा है कि इन द शॉर्टेस्ट, रिलायबल, हार्मलेस वे, शॉर्टेस्ट, रिलायबल, हार्मलेस वे ऑन इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे पिलर हैं, जो हमारी होम्योपैथी के फाउंडेशन हैं। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसको हम लाइक्स की और लाइक्स कहते हैं, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक्स की और लाइक्स। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि आप मेडिसिन वो सिलेक्ट करें जो आपके पेशेंट्स की क्लिनिकल पिक्चर्स के साथ कंप्लीटली मैक्सिमम मैच कर रही हो। क्यों कि होम्योपैथिक की बुनियाद ही यही है कि जो ड्रग, ज़ाहिर है प्लांट हमारी मेडिसिन है, एनिमल हैं, उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्रूड फार्म में, जो क्रूड फार्म जो ड्रग्स बॉडी टिश्यूज में चेंजेस पैदा करती है, उसी ड्रग्स की डाइल्यूटेड फार्म, पोटेंटाइज्ड फार्म ही उस किस्म की चेंजेस को रेक्टिफाई करती है, उस किस्म की चेंजेस को। यानी मसलन ब्रायोनिया में ब्रायोनीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अब ब्रायोनीन जब प्रूवर की बॉडी में गया तो उसने तमाम म्यूकस मेम्ब्रेन्स को ड्राई कर दिया। मटीरियल मेडिकल के अल्फाज हैं, ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अब हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो ब्रायोनिया के पौधे को खा के नहीं आ रहा होता, लेकिन वो ये कहता है कि मेरा मुंह खुश्क है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है। हमें समझ आ जाती है कि इसकी झिल्लियां खुश्क हैं, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई हैं। अब फिजिशियन को लाइक्स की और लाइक्स, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के तहत ये पता होना चाहिए कि चूंकि ब्रायोनीन जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को ड्राई करता है, मेरे पेशेंट्स की भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई हैं, अब मैं ब्रायोनिया को इस्तेमाल कराऊंगा तो ये पहला प्रिंसिपल हो जाएगा सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। दूसरा जैसे मिनिमम डोज, मिनिमम डोज। फिर हमें ये नहीं कि अब हमने हैवी डोजेस, हम उसको ये नहीं कहते कि ये ब्रायोनिया 200 का पूरी बोतल पी ले, या 2 चम्मच पिएंगे 3 चम्मच तो ज्यादा फायदा करेगी, नहीं नहीं, मिनिमम डोज, मिनिमम। यानी हम ग्लोब्यूल्स पर 2-3 ड्रॉप्स ड्रॉपिंग करके दे सकते हैं, डायरेक्ट उसकी जुबान पर 2 ड्रॉप्स डाल के उसको दे सकते हैं, 2 ड्रॉप्स उसको वाटर में डाल के दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम डोज। अगला प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन, अपने जहन में ये खाका नहीं बनाना, माजरत के साथ, ये जो फार्मूले टिप्स ये होम्योपैथिक एफोरिज्म में नहीं है। इंडिविजुअलाइजेशन, जो मरीज मेरे पास आया और वो एक मेडिसिन से ठीक हुआ, जरूरी नहीं कि दूसरा मरीज भी उसी मेडिसिन से ठीक हो, क्योंकि उसकी अपनी इंडिविजुअलाइजेशन है। जैसे हम कहते हैं ना जेनेटिक्स में कि डीएनए टेस्ट, हर एक का अपना अपना डीएनए की सेटिंग्स अपनी अपनी है। इसी तरीके से हनीमैन ने कहा कि बॉडी में इंडिविजुअलाइजेशन भी अपनी अपनी है। तो कोई फार्मूला, कोई टिप्स कहीं पर भी मैच नहीं करेगी। एक शख्स भी बुखार के साथ आएगा, उसकी इंडिविजुअलाइजेशन अपनी होगी। मे बी पॉसिबल वो बेलेडोना का मरीज हो, दूसरा मरीज भी बुखार के साथ आएगा, मे बी पॉसिबल वो जेलसीमियम का मरीज हो, तीसरा मरीज भी बुखार के साथ आएगा, मे बी पॉसिबल वो यूपिटोरियम का मरीज हो, चौथा मरीज भी बुखार के साथ आएगा, मे बी पॉसिबल वो फेरम फास का मरीज हो, छठा मरीज भी बुखार का आएगा, मे बी पॉसिबल वो पैरोजीनियम का मरीज हो। तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। लाइक्स की और लाइक्स, मिनिमम डोज, इंडिविजुअलाइजेशन।
तो इसलिए हनीमैन ने कहा कि इस शिफा को आप हासिल कर सकते हैं, आइडियल शिफा को, हाईएस्ट हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल, परमानेंट restoration of health and removal of annihilation of disease in its whole extent, in the way on easily comprehensible principle। अगर हम किसको फॉलो करें, उन प्रिंसिपल्स को जिन पर होम्योपैथिक की बेस है। ये इसकी मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन है, इंशाल्लाह हमें याद रह जाएगा। पहले एफोरिज्म में था कि हनीमैन की प्राइम और इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए, शिफा। दूसरे एफोरिज्म का समरी ये है कि वो शिफा कैसे, उस शिफा की खसूसियात क्या होंगी, रैपिड, जेंटल, परमानेंट। थैंक यू।